विपक्ष के सपोर्ट न करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी इस ईवीएम से चुनी हुई सरकार की सत्ता का लाभ उठा चुका है, और चूंकि वो लाभ उठा चुका है इसलिए उसको सड़कों पर आने में संकोच हो रहा है कि जब उनकी सरकारें बनी तो उनको लगा कि ईवीएम बहुत बढ़िया है। आज जब सरकारों के बनने में रोड़ा टक रहा है तो अब उनको ये लग रहा है कि शायद कोई हिचक होगी, इसलिए हिचक नहीं है। और इस जन आंदोलन के सामने छोटी पार्टी और विपक्ष क्या सभी राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, उनको साथ आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो 2024 के बाद में सबके बोरिए बिस्तर बंद होने हैं। ये उन राजनीतिक दलों को भी देख रहे हैं। ईवीएम से चुनाव होता है, नतीजा आने में काफी वक्त लगता है, क्या लगता है अगर बैलेट पेपर से होगा तो उससे ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, समय यहाँ पर वक्त का नहीं है। चुनाव होने के एक महीने के बाद में रिजल्ट आते हैं। जब चुनाव होता है, और लोकसभा का चुनाव तो 8 चरणों में 9 चरणों में होता है, पहले चरण में पड़ी हुई वोटों की काउंटिंग भी 1-1.5 महीने बाद होती है, तो यहाँ समय का अभाव नहीं है। और एक दिन में रिजल्ट आकर के कौन सी बहुत बड़ी बात होनी है। वही रिजल्ट अगर काउंटिंग करने में, बैलेट पेपर के काउंटिंग करने में अगर 2 दिन फालतू भी लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। कम से कम देश की जनता आश्वस्त होगी कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को, जिस चुनाव चिन्ह को मैंने वोट दिया, कम से कम मेरा डाला हुआ वोट उस चुनाव के प्रत्याशी तक पहुंचा है, उसको तसल्ली रहेगी। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन अगर रिजल्ट के आने में लगते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है देश के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट का तरीका या रवैया आपके सोच के विपरीत रहा, या कोई ऐसा आदेश जो आप लोगों के प्लान के खिलाफ आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए, प्लान के खिलाफ आदेश आएगा तो उस पर दोबारा जो हमारी कोऑर्डिनेशन टीम है उस पर बैठ के विचार करेंगे कि दोबारा क्या किया जाए। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हम भी उनके सामने याचिका डालेंगे, हम भी कहेंगे कि हम भी आपके सामने डेमो करके दिखाएंगे। जिस तरीके से वो डेमो कर रहे हैं हम भी डेमो करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम सुप्रीम कोर्ट को हर तरीके से कन्विंस करेंगे कि जो चल रहा है, इस चलने हुए टेक्निकल आइटम के अंदर कभी भी फॉल्ट आ सकता है, और ये फॉल्ट इसके अंदर है। ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, ये कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट को और देश के सभी राजनीतिक दलों को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। सर, पहले चुनाव आयोग का घेराव, अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप डेमो दिखाएंगे, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से ये हो रहा है कि आप जैसे जागरूक चैनल के लोग और आपके चैनल के माध्यम से इस देश की 150 करोड़ जनता जागरूक हो रही है। उनको पता लग रहा है कि क्या सच है और क्या गलत है। ये आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि जो दूसरा मीडिया, गोदी मीडिया, तो दिखाएगा नहीं, लेकिन आपके चैनलों के माध्यम से जनता को सही और गलत का पता लग रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश से हमारे पास उनके मैसेज आ रहे हैं, उस हिसाब से पता लग रहा है कि 4 दिन के अंदर ही देश की जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो अब क्या करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए, वो हैकिंग का ही पार्ट है। भाई, वोट किसी को दे रहे हैं और जा कहीं हो रहा है। हैकिंग का मतलब ये है कि आपने मशीन को एक ऐसी टेक्निकल विधि से सेट कर दिया कि जहां पर आप चाहते हैं वहां पर वोट जाए, उसी को हैकिंग कहते हैं। डीसी कपिल साहब, आप तो हमेशा से आंदोलनकारी हैं, आपको सरकार नहीं चलने देने, क्यों ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं सरकार को? आप तो हमेशा से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार को कष्ट कहाँ पहुंचा रहे हैं हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं। जो सरकार दबाव में आकर के संवैधानिक की सभी संस्थाओं पर कब्जा होने के बाद जिस सरकार के मुंह पर ताला लगा है, कम से कम वो ताला लगे हुए मुंह भी कुछ बोलने के लिए आगे आए। हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आए।